जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दया के सागर के चरणों में। संगत जी, सृष्टि जीव जंतु परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। दिव्य मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, महाशिव जल अर्पित कराते हैं बेलपत्र पर और कुछ दूरी पर कि जिस दूध लेके जाते हैं जिस डोलू में उसी में जल ले जाती हूँ। फिर सोचा कि दूध ले लेती हूँ। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। तो मोड़ पे जैसे ही बैठती हूँ तो वहाँ पे गुरुपा के दूध बैठे हैं ब्लैक डॉगी। लख लख शुक्राना इतने अंधेरे में 5:30 पर। शुक्राना परमपिता परमेश्वर। इसके बाद संगत जी आगे जाती हूँ तो बहुत सारी बोरियाँ पड़ी हैं बट वहाँ पे गुरुपा का पहरा है। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। फिर गाय को थोड़ा सा गुड़ दिलवाते हैं महाशिव। गुरुपा ने इशारा किया कि वहाँ पे कुछ पेड़ियाँ सी थी जो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो अंधेरे में गुरुपा एकदम दिखा देते हैं कि बी केयरफुल। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। इसके बाद संगत जी दूध लेके आती हूँ और महाशिव फिर लेके आते हैं तो वो वहीं पे बैठे हैं और बस मैंने उसको इशारा किया कि दूध पियोगे चलो उधर अपनी तरफ, बट वो नहीं आए वहाँ से। शुक्राना। फिर इसके बाद संगत जी घर आती हूँ और 4 बेबीज़ जो हैं उनको दूध डाला है एक गिलास में भर के और उसने बहुत अच्छे से पिया सभी ने और बहुत मस्त होते हैं संगत जी। और उनकी मम्मी को थोड़ा सा गुड़ दिया था। शुक्राना शुक्राना। अब उनको खाना दिया है संगत जी, दूध से रोटी। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। और गाय को रोटी भी दिलवाई गुरुपा ने। हालांकि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है गाय को रोटी डालने के लिए संगत जी। दीवार पे कांटे वाले तार हैं और मतलब ठंड की उससे कवर कर रखा है गाय माता को, बट गुरुपा ने गुड़ रोटी दिलवाया। शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परमपिता परमेश्वर सभी उनकी लीला परम्पार है संगत जी। कल छत पर गई थी अगेन कपड़े सुखाने के लिए तो महाशिव फिर से वही पिजन, वाइट पिजन और 5 पिजन दिखाए संगत जी, जिसमें एक वाइट था। लख लख शुक्राना। और वहाँ पे एक जो साइड में घर है उस पे 8 कॉलम्स बने हैं। करीब 4 साल पहले उन्होंने कवर्ड किया है, अब वो लोग यहाँ से चले गए हैं गाज़ियाबाद। तो उसमें 3 लाइन्स पर बैठे रहते हैं गुरुपा के जितने भी दूत हैं। शुक्राना शुक्राना। हम लोग संगत जी समझते हैं कि सब कुछ महिमा तो महाशिव की है, वो तो सब जीव जंतु को उनकी ड्यूटी दे के रखते हैं। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। आप ना होते तो ये जीवन ना होता प्रभु। शुक्राना शुक्राना। प्रभु कहते हैं तो क्यों घबराती है जब मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु सारी संगत पे मेहर बरसे। आपकी महिमा अनंत है नाथ, कोई घबराहट नहीं होती प्रभु। पर लोगों के ऐसे ऐसे काम देख के प्रभु कभी कभी डर लगने लगता है कि क्या कर रहे हैं जो हमने कभी देखा भी नहीं है। शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। संगत जी, वो जो पपीज़ हैं अंदर आते हैं और जूते ले जाते हैं उठा के, उन पे कुछ बन रहा था और लेसिस खोल रहे हैं उसके, तोड़ रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी प्यार करते हैं संगत जी में।
और फिर संगत जी झाड़ू वो वैसे ही बंधी हुई थी एक वैसी चीज़ से, तो उसको आके पूरा फैला दिया। शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। फिर संगत जी गुरुपा कुछ घर की शॉपिंग भी कराई थी। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। सफाई भी करा रहे हैं संगत जी घर की। लख लख शुक्राना। और ठंड भी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मुझे वहाँ जब गए हुए थे तो टेंशन रहती थी कि वो पता नहीं पपीज़ कैसे होंगे, बट वो हमारी संगत ही हैं, बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने बहुत केयर किया। और उधर मेरी एक सिस्टर भी है, उन्होंने बड़े वालों की केयर की। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। सब वो ड्यूटी दे देते हैं गुरुपा, हम कुछ नहीं कर सकते। शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे अंकल की तरफ से लख लख शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, शुक्राना बहू की तरफ से, सबकी तरफ से लख लख शुक्राना। और संगत जी कल छोटी सी गुड़िया गुड़िया का बहुत सत्संग सुनाए जा रहे हैं, तो छोटी सी गुड़िया भी मुस्कुरा रही थी देख के। लख लख शुक्राना। टॉयज़ भी बहुत हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमपिता परमेश्वर बालकोनी बार बार दिखाते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कुछ ऐसा होता है संगत जी। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं आपको अपना सत्संग डिवाइन सत्संग जो होता है वो सुना रही हूँ। और आज शनिवार है, और शनिवार को कहते हैं गुरु जी कि जो शुक्राना करता है उसके मैं सारे कष्ट काट देता हूँ। तो संगत जी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि शुक्राना करूं, और कभी कुछ काम पड़ जाता है। आपको पता है दिन बहुत छोटे हैं और रात बड़ी है, तो उस चक्कर में टाइम ज़्यादा लग जाता है संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं ना अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं कल यानी कि थर्सडे को गुरु महाराज की कृपा से गुरु जी ने मुझे सत्संग में बुलाया संगत जी। और मैं वहाँ पे सत्संग में गई, और टाइमिंग जो था वो बहुत सुटेबल था। 12 बजे से 2 बजे का 2:30 बजे तक का टाइम था संगत जी सत्संग का। और मैं अपने बेटे को भी लेके गई उस सत्संग में। और मानोगे नहीं संगत जी, मैं बेटे से, मुझे ना घर से निकलने में ये हो रहा था कि जो सोसाइटी में जो सत्संग होते हैं वो घर के अंदर होते हैं। तो मेरे मन में ये हो रहा था कि मैं इसको लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ, कि वहाँ सोसाइटी में यार कमरे में लेके जाऊँ तो कितना गंदा सा लगेगा। तो मैं बेटे को मना ही कर रही थी, फिर अंदर से हो रहा था कि इसको लेके चलती है, जो होगा देखे जाएगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं वहाँ पे गई तो बड़ा जो संगत थी उन्होंने बेसमेंट में जो है गुरु जी का सत्संग कर रखा था। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो पहले से ख़त्म कर देते हैं गुरु जी। और फिर क्या हुआ संगत जी, फिर मैं और मेरे बेटा वहाँ पे गए, गुरु जी का माथा टेका। और इतना अच्छा लगा वहाँ पे, जो गुरुवाणी थी शब गुरुवाणी, मतलब कि इतना अटैचमेंट हो रहा था गुरु जी से कि मैं और भी सत्संग में गई हूँ संगत जी, मुझे इतना अटैचमेंट नहीं हुआ जितना उस सत्संग में हुआ था। और संगत जी मुझे कई दिनों से गुरु जी का बीमारी का सत्संग आ रहा है, कि कई कैंसर के सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी, तो कभी इन्फेक्शन का, कभी कुछ ऐसे सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी। और चेस्ट में गांठ का भी सुना रहे थे संगत को। चेस्ट में गांठ थी, और वो मैंने उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो वो ठीक नहीं हुई, और वो वैसे की वैसी रही। फिर उसके बाद जब टेस्ट कराया गया तो कैंसर निकला।
तो संगत जी फिर जब वो उनकी कोई थी, वो गुरु जी के द्वार पे ले गई, तो उन्होंने जब वो लोटा ब्लेस किया तो आधे से वो नहाती थी, सब करा, तो उससे उनकी जो गांठ धीरे धीरे कम होती रही, दवाई भी वो खाते रहे संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज के जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि गुरु जी उनकी जो गांठ थी वो सही हो गई। तो संगत जी मुझे भी ऐसे ही आ रहा था, तो इसलिए गुरु महाराज ने मुझे इतने लंगर करवा रहे हैं, आप मानोगे नहीं। पहले मैं गुरुद्वारे गई, गुरुद्वारे के बाद फिर मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ मैंने लंगर प्रसाद खाया। फिर मुझे एक सत्संग में सोसाइटी में सत्संग था, मैं वहाँ पे गई। उसके बाद फिर मुझे मतलब कल भी वीरवार को तो सत्संग था, वो भी सरस्वती कुंज के आगे था एक, वहाँ पे था सत्संग, वहाँ पे गई, वहाँ भी मुझे लंगर प्रसाद खाने को मिला संगत जी। संगत जी क्या हुआ था कि लंगर प्रसाद में मैं मतलब कि मैं अपने यहाँ से ना, उस दिन क्रिसमस भी था, तो मैंने सोचा जब मैं रसगुल्ले का डब्बा ले जाती हूँ, ये गुरु जी जब हम इतना देते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें कुछ दें। हाँ, मैं क्या, हम कौन होते देने वाले। तो मैं रसगुल्ले के वाइट वाले रसगुल्ले ले गई थी यहाँ से। तो संगत जी वहाँ भी हमें जो पहले चाय प्रसाद के साथ समोसा और रसगुल्ले मिले। तो संगत जी क्या हुआ, मुझे इतना छोटा सा ना काले रंग का मुझे हंसी भी आई थी, रसगुल्ला मिला और मेरे बेटे को वाइट मिला। तो मुझे ये हुआ, पता नहीं गुरु जी ने मुझे इतना छोटा सा ही क्यों दिया मुझे, वो भी काले रंग का तो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, वो तो गुरु जी जानते हैं। तो मुझे हंसी भी आ रही थी इस चीज़ के लिए, इतना मतलब कि एक रसगुल्ला बड़ा सा होता है ना, गुलाब जामुन जो होता है, पर वो तो बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल चिन्ना सा होता है ना वैसा टाइप का था। मैंने कहा भैया ठीक है, जो भी दिया गुरु महाराज ने, उनकी रजा है। तो मैंने वो खाया संगत जी फिर हमें फिर शबद गुरबानी सब कुछ हुआ, और उसके बाद हमें लंगर प्रसाद मिला, और लंगर प्रसाद में राजमा और सूखी सब्जी थी और चपाती थी, चटनी थी संगत जी तो संगत जी गुरु महाराज मुझे लंगर प्रसाद खिला खिला के और जल प्रसाद पिला के मेरा जो अंदर से कोई भी बीमारी है वो ठीक कर रहे हैं संगत जी। संगत जी मैंने बहुत ही कठिन दिन देखे हैं, और गुरु जी यही कहते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। तो संगत जी मैं काफ़ी दिनों से कई चीज़ को लेकर परेशान हूँ, और पर गुरु जी यही कहते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर। संगत जी ऐसी मेरे ससुर जी ने मतलब कि सत्संग के माध्यम से गुरु जी बता रहे थे कि तेरे ससुर के ऊपर कई आत्माओं का साया है, जिसके कारण वो नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। और मेरे पति का भी सुना रहे हैं कि तेरे पति पर एक्सीडेंट का खतरा है। बेटे पे भी सुना रहे हैं कि बेटे को यमराज लेने आ रहा है, और उसका सत्संग कचकटवा, और मतलब ये भी शायद है तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो सकता है, या तेरा बेटा मतलब कि जल सकता है। ऐसे मतलब कि कई बेटे के ऊपर सत्संग आ रहे हैं संगत जी। तो मैं सत्संग सुन रही हूँ, और गुरु महाराज से विनती करती हूँ कि गुरु महाराज जी मेरे बेटे की रक्षा करना। और फिर भी देखिए संगत जी उस टाइम सत्संग में ना मेरा बेटा जा नहीं रहा था वीरवार को, और मैं सोच बस्ती ले गई थी संगत जी। पर फिर भी मेरा बेटा गुरु जी की रज़ा थी कि वो चाहते थे कि मैं उसको ले जाऊं, तो वो फिर आ गए मेरे पास, मतलब कि फिर वो मेरे साथ गया था। तो संगत जी एकदम गुरु जी ने ना संगत जी मुझे ना फिर गुरु महाराज ने एक सत्संग और सुनाया कि एक संगत के बेटे को जो है ब्रेन में ट्यूमर था, तो वो छोटा ही था। तो संगत जी मतलब कि उनको पता नहीं था कि उनके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है। तो संगत जी वो उनके सॉरी संगत जी वो बहुत परेशान हो गई कि उनके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है। तो संगत जी ऐसे मेरे बेटे को भी चक्कर आ रहा था, कहता मम्मी मुझे ना चक्कर आ रहा है, गर्मी के कारण आ रहा है। तो मतलब गर्मी
तो मुझे तो उस टाइम नहीं डाउट हुआ था, पर गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि तेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। तो हाँ संगत जी, मैं गुरुजी से यही बोलूँगी, गुरुजी आपको ही मेरे बच्चों की रक्षा करनी है और हमारी रक्षा करनी है। और संगत जी, गुरु महाराज हर पल करते हैं। आप मानोगे नहीं कल क्या हुआ संगत जी, यानी कि शुक्रवार वाले दिन, मेरी कि लगा लो कि शनिवार ही होगा, सुबह की बात है, यानी 1:10 था। तो संगत जी गुरु महाराज ने मुझे उठा दिया, मुझे वॉशरूम आया बड़ी ज़ोर से और मैं उठी ऐसे 1:10 पे। और उस टाइम फिर मैंने उस टाइम कुत्ते वगैरह हमारे गली में रो रहे थे, तो मुझे नींद भी बड़ी ज़ोर से आ रही थी। तो मैंने कहा, फिर मन मन में मैं आराधना करती रही, गुरु जी मेरे परिवार की रक्षा करना, परिवार, वो नींद आ रही थी मेरे संगत जी बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी ने मुझे पता नहीं किस कारणवश उठाया था, वो मैं भी नहीं जानती। तो उसके बाद मैं थोड़ा 4 बजे तक सोई थी, 4 बजे फिर मैं उठ गई। फिर मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया गुरु जी का, और सत्संग सुनती रही, मंत्र जाप करती रही संगत जी। और घर में मैं भी मतलब कुत्ते वगैरह रो ही रहे थे। तो फिर मैंने गुरु जाप मतलब 5 साढ़े 5 बजे तक मैंने मंत्र जाप किया गुरु जी का, उसके बाद मैं सो गई थी। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि कष्ट आने से पहले गुरु जी हमें सतर्क कर देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। और बार बार गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरे काम बनने वाले हैं और तेरी तरक्की होने वाली है, तो सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी हमारे साथ यही मतलब कि हो रहा है। और संगत जी संगत जी आज सत्संग गुरु जी ने मुझे ये भी सुनाया कि संगत जी मेरा भी एटीट्यूड ना बहुत ही बेकार हो रहा है, क्योंकि मैं भी मुँह फट हूँ और हर किसी को मैं उल्टा सीधा बोल देती हूँ। यानी कि उल्टा सीधा क्या, मुझे जैसे कोई बोलता है तो मैं फट जवाब मतलब दे देती हूँ संगत जी। पहले संगत जी मैं ऐसे नहीं थी, मैं बहुत सही थी, मुझे जवाब देना तक नहीं आता था और लोग मेरा बहुत फ़ायदा, मैं रो रो की ज़िंदगी काटी है संगत जी मैंने पहले भी। पर जब से गुरु जी आए तब से मुझे मतलब कि जवाब देना आया कि गुरु जी कहते थे कि पुत्र अगर तुम्हें कोई बोल रहा है तो तुम सहन कर रहे हो, पर ज़्यादा भी मत करो सहन, तो अपना अपना वो भी करो। तो मैं इस तरह से देने लग गई, पर अब तो मैं बहुत ही मैं खुद मुझे एहसास होता है कि शायद मैं सच में ही बेकार हो गई हूँ। और मैं गुरु जी से जिसके लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कोई भी मुझसे बात करता है मैं फट उसको उल्टा ही बोलती हूँ कि मैं सही से बात ही नहीं कर पा रही हूँ किसी से। मतलब कि पता नहीं क्या हो रहा है मुझे संगत जी, मैं नहीं जानती। मतलब कि कोई भी जैसे मेरे से कोई बात भी करता है, जैसे देवर वगैरह आता है यहाँ पर हमें देवर भी इस बात पे गुस्सा आता है कि ये लोग सब मतलबी हैं, मतलब के बिना बात नहीं करते संगत जी। तो इसलिए मुझे उनमें से उल्टा सुनते हैं लोग, इसलिए मुझे गुस्सा आता है संगत जी। और जब से ये सुना है कि सास मेरे घर में ब्लैक मैजिक कर रही है, तो संगत जी एक बार गद्दे के नीचे भी हमारे गुरुजी पर पास मैसेज आ रहा था कि तेरे कमरे में राख डाल के गई है, लेडीज राख डाल के गई है। तो संगत जी मानोगे नहीं आप, मैं गद्दे के मेरे गद्दे के नीचे सच में राख मिली मुझे, और भभूति मिली बहुत टाइप की। फिर मैंने उसे उठा के फेंक के सड़क में फेंक दिया। संगत जी मैं तो इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना इस मैं ब्लैक मैजिक से। गुरु जी कहते हैं मैं ठीक करता हूँ, वो फिर कर देती है। क्या करूँ संगत जी, मैं खुद परेशान हूँ, मैं अपने पति से परेशान हूँ, मैं सब तरफ से परेशान हूँ। मैं इस टाइम में ससुराल में ना बिल्कुल अकेली हूँ, ना नंद ना देवर ना देवरानी, कोई भी साथ, यहाँ तक कि बच्चे भी बदतमीज़ी से बोलते हैं संगत जी। हर बात अपने पापा का ही पक्ष लेते हैं, मैं हमेशा मुझे गलत ठहराते हैं। तो बस मतलब चारों तरफ से मैं ना ऐसे घिरी पड़ी हूँ ना, मैं उसको आपको बयान नहीं कर सकती संगत जी। कुछ आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने मुझे परेशान करके रखा है, वो मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। एक मेरी किराएदारनी है उससे भी मेरी झगड़ा हो गया है, वो मेरी दुश्मन बन गई है। सामने वाली है वो मैं घर में रहती हूँ मुझे पसंद नहीं करती है। मेरी साहस है अगर मैं घर में रहती हूँ तो वो उसको मैं पसंद नहीं आती, मैं वो सोचती मैं मतलब घर में ना रहूँ, बाहर ही जॉब करने जाऊँ। संगत जी
मैं पहले जॉब करती थी, मैंने अभी जस्ट जॉब छोड़ी है क्योंकि मैं परेशान हो गई थी। मुझे बाहर का भी करना पड़ता है, घर का भी करना पड़ता था, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से जो भी अशब्द और गलत वर्ड निकलते हैं किसी भी इंसान के सामने, मैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ तहे दिल से। और मैं तो गुरु जी से यही बोलती हूँ, गुरु जी मुझे सद्मति दीजिए और सत्कर्म की मति दीजिए, और मेरी वाणी में मिठास हो ताकि मैं लोगों को कोई ऐसे कर्म वचन ना बोलूँ उनका दिल दुखे। तो संगत जी, मैंने काफ़ी ऐसे काम करे हैं जिससे लोगों को ठेस पहुंची है काफ़ी, और मेरे जो मतलब कि मुंह से जो वाणी निकलती है वो ऐसी निकलती है कि वो दूसरे इंसान को ठेस पहुंचा देती है। तो संगत जी, मैं इसलिए गुरु जी से जिसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ, और कि गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, और आपकी नादान बेटी हूँ मैं, और गुरु जी जानते हैं मैंने बहुत परेशानी झेली है, इसलिए मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि अब मेरा मन नहीं करता किसी का कुछ करने को संगत जी। कर करके सुना के लोगों ने मुझे इतना पका दिया ना कि मैं अब मन ही नहीं करता कि मैं कुछ करूं संगत जी। तो संगत जी, बस मैं तो गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी आप हमें अपने चरणों में लगाइए और अपने चरण कमलों में हमारा ध्यान लगाइए, मेरे पति मेरे बच्चों का ध्यान लगाइए ताकि हम सदकर्म कर सकें। और संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, तो मैं सबसे यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी 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 संगत जी, आपका भी जय गुरु जी। जय मेरे प्यारे आंटी अंकल, आपको भी जय गुरु जी। मैं पहले गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता जी महाराज। आपकी दी हर एक रहमत का शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर दिन और रात का शुक्राना गुरु जी। हर पल आप जी की याद में गुजरता है, ये भी एक शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रात वेले जदों भी जाग आ जावे उदों ही एकदम गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वो पलों दा उन्हां घड़ियां दा भी लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत मैसेज देते थे कि 7 तारीख को तेरे को बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। संगत जी, मेरे को बहुत बड़ी खुशी मिल रही। 7 तारीख को मैं डुगरी मंदिर में गुरु जी के दर्शन करने गई। रविवार को गुरु जी ने बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी ब्लेस की। संगत जी, गुरु जी के मंदिर के डिवाइन दर्शन किए, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खादा। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग दी।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी मूरे मेरे पूरे परिवार दे सिर ते मेर भरिया हत्थ रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे संगत आंटी अंकल जी, मेरे गुरु जी, मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। मैं पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरे गले में प्रॉब्लम है, वो ऑपरेट हो गया है। उसका ऑपरेशन गुरु जी ने आप की कृपा से 19 तारीख को शुक्रवार वाले दिन करवा दिया। गुरुजी ने बहुत स्मूथली करवा दिया, लेकिन ऑपरेशन था 2-2.5-3 घंटे का, लेकिन गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा की है। ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर फिर भी गुरुजी ने मेरे को संभाल लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसे आपने मेरी मदद की है, पूरी संगत की, ऐसे ही करना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे गले से थोड़ा कम बोला जा रहा है। गुरु जी महाशिव हैं, ये सभी संगत जानती है। ये सभी संगत जानती है, पर बहुत कम संगत है जो मेरे जैसी है। गुरु जी किसी भी लीला को समझ नहीं पाती। जिन्हें समझ आ गया उन्हें तो बस जलवे ही जलवे दिखते हैं। गुरु जी मेरे को, मैं फिर संगत जी, मैं मेरे को यहाँ कोई संभालने वाला नहीं था। फिर मैं अपने भाई भाभी के घर चली गई थी। वहाँ मैं 7 डे रुकी। वहाँ से आज मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए हैं घर। सॉरी संगत जी। फिर गुरु जी मेरे को बहुत मैसेज दे रहे थे कि पुत्र एक शुक्राना तो जरूर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप दियां दित्तियां रहमतां दा की शुक्राना करा मेरे प्यारे पिता जी, मेरे प्यारे बाबा। गुरु जी मेरे को मैसेज दे रहे थे कि पुत्र तेरे अंदर का अनकहा दुख हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है, और ये वही दुख है ना आप किसी से कह सकते थे और ना ही उसको सह सकते थे। ये दीमक की तरह तुझे खोखला कर रहा था। अब तू राहत की सांस ले, बिना किसी को बताए तेरा दुख समाप्त हो रहा है। चल हुण शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे को एक ऐसी भी प्रॉब्लम है जो मैं आज तक बचपन से लेकर आज तक किसी को बता ही नहीं पाई। मेरी किसी ने सुनी ही नहीं है। कोई भी मेरे उस दुख को समाप्त नहीं कर पाया है। जय गुरु जी, मेरे गुरु जी हैं जिन्होंने देखो अंदर की वेदना को पहचान लिया। बोल रहे हैं पुत्र तेरा अनकहा दुख हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है, और ये वही दुख है ना आप किसी से कह सकते थे और ना ही उसको सह सकते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपका कैसे शुक्राना करूं। गुरु जी का एक संदेश और गुरु जी कहते हैं मेरे बच्चे नई यात्रा शुरू हो चुकी है, अब पीछे मुड़कर मत देखना। हर बाधा जो तेरे रास्ते में थी आज मिटा दी गई है। अब तुझे वो दृष्टि मिलने वाली है जिससे तेरे सत्य साफ साफ दिखेगा। परम शक्ति तेरे स्वागत को तैयार है, बस तू अपने मन को शांत रख। जो तू सोच रहा है वो कार्य अब सिद्ध होने जा रहा है। मैंने तेरी पुकार सुन ली। अब शुक्राना लिखकर अपने परम मित्र और मुझ तक पहुंचा दे। तेरी राह अब दिव्यता से भरी है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी।
मेरे प्यारे गुरुजी, संगत जी, कोई रिश्ता तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम्हारे बच्चे, ना ही तुम्हारा कोई भी नहीं है। बस मैं तो ये जानती हूँ कि बिना परमेश्वर के, बिना परमात्मा के तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देता। फिर गुरुजी ने मुझे एक बात और कही जो मेरे मन को बहुत, जिसने झंझोड़ दिया, जो बिल्कुल सत्य है। गुरुजी कहते, तूने पंडितों, ज्योतिषियों, बाबा और संतों के सब मार्ग अपना कर देख लिए, पर असफलता ही हाथ लगी है। तेरे कर्म कोई नहीं कटवा सकता, किसी को हुक्म नहीं है, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। और एक सतगुरु ही है जो सबके कष्ट, रोग, बीमारियां और बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेकर तुम्हें कष्टों से मुक्त करके कर सकते हैं, और वो हूँ मैं। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, हे मेरे खंडा ब्रह्मंडा के मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे महाकाल, मेरे महाशिव जी भगवान, आप साक्षात प्रभु हैं, परमेश्वर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक मैसेज और दिया था कि बेटा, मैंने तेरे पिछले 19 जन्मों के कष्ट काट दिए हैं, बुरे कर्म काट दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पता नहीं है ये जर्नी कब से शुरू हुई है, ये तो प्रभु ही जानते हैं। कितना समय हो गया, हम किस हर एक जन्म में पता नहीं कितने बुरे हमने कर्म किए हैं। मैंने तो संगत जी बहुत बुरे कर्म किए हैं, मैंने तो कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया, मैंने तो बहुत बुरे कर्म किए हैं। पर एक कर्म तो मेरा बहुत अच्छा भी होगा कि मुझे साक्षात परमात्मा मिले, मुझे साक्षात मेरे परमेश्वर जी मिले हैं। एक कर्म तो मैंने जरूर अच्छा किया होगा। संगत जी, प्रभु जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी पूरी संगत की और इम्तिहान मत लेना प्रभु जी, अपने बना लो बस। मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चे आपके हैं, घर आपका है, हम पति पत्नी आपके हैं प्रभु जी, मेरे बहन भाई सब आपके हैं गुरु जी। गुरु जी, बस मैं एक विनती करती हूँ आपके आगे, गुरु जी, आखिरी श्वास तक कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, गुरु जी, आप बेटे के भी बहुत काम कर रहे हैं, आपने मेरे काम करने शुरू कर दिए हैं महाराज। महाराज, बेटे की शादी करनी है, आप खुद करेंगे महाराज, मुझे कुछ भी नहीं करना है महाराज, सब तैयारियां जो भी करना आप करेंगे प्रभु जी। आप मेरे घर के बड़े हैं प्रभु, आप मेरे बच्चों के नाना है महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोट शुक्राना महाराज जी। संगत जी, सॉरी, मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है मेरे गले का ऑपरेशन उन्होंने मैक्रो किया है ना, वो लेजर के साथ उन्होंने गले में दवाई भरी है, गला बहुत फूला हुआ है। थोड़े सी मेरी टेस्ट भी, थोड़े लीवर में भी प्रॉब्लम आई है। कोई बात नहीं है गुरु जी, सब ठीक कर देंगे महाराज। मैं दो 2019 से मुझे पता था कि मेरे गले में प्रॉब्लम है, मैं पीड़ित थी, लेकिन मुझे इतना डर लगता था कि मैं ऑपरेशन का तो नाम ही ले सकती थी। जब कोई बोलता था मैं उठ के चली जाती थी। पर
गुरुजी ने कैसे करवाया मुझे नहीं पता। गुरुजी कहते बेटी मैं 2025 में ही तेरे सब कष्ट काट देने हैं। 26 में तुझे किसी भी कष्ट के साथ नहीं जाने देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरु कहाँ मिल जाएंगे, ऐसे प्रभु कहाँ मिल जाएंगे। गुरुजी, गुरुजी मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, किसी भी जन्म में हुई हैं, इस जन्म में हुई हैं, पीछे किसी में मैंने किसी को जो भी दुख दिए हैं प्रभु जी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गुरुजी। मेरे बच्चों से जो भी गलतियां हुई हैं मैं उनकी भी माफी मांगती हूँ। मेरे रिलेशन में जिस भी किसी ने गलती की है गुरुजी, मैं उन सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ महाराज। महाराज मेरे सभी रिश्तों को ब्लेस करो मेरे गुरु महाराज। महाराज जी मेरे बच्चे गुरुजी बस वो विनती है बेटी को देख लेना, वो क्या है, उसको कैसे क्यों ऐसे करती है वो। गुरुजी आपकी बच्ची है, उसको बख्श लो, उसके किसी भी जन्म के जो भी है रोग दुख आप उनको बख्श लेना प्रभु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हुई गलतियाँ की मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मुझे बख्श लेना। जो भी मेरे से बोला गया हो कोई उल्टा सीधा, संगत जी गुरुजी आप बख्शनहारे हो। आंटी अंकल जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, संगत को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार, सुप्रभात। शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले 52 मंत्र जाप करूंगी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। हे महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरा परमात्मा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु, आपका 12 ज्योतिर्लिंग का श्लोक पठन करती हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्
सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वारण्यस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं धृष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। हे प्रभु, हे परमात्मा, जो मनुष्य आपका प्रतिदिन सायं प्रातः सुबह और शाम के समय में स्मरण करता है, उसके 7 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। ऐसे मेरे महादेव, मेरे महाशिव जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे प्रभु। बाबा, सुबह की हाजिरी मेरी स्वीकार करना। आपके चरणों में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आज थोड़ा लेट उठी, उसके लिए पूरा शेड्यूल बदल जाता है। सुबह के जो अमृत वेले में जो पाठ होता है और जो सुबह का वातावरण में जो मन को भी जो शांति मिलती है और एक अलग ही वातावरण में परमात्मा के सानिध्य में बैठ के करने से बहुत 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 आनंद आता है। परमात्मा आज लेट उठी, उसके बाद जो पाठ करने बैठी, फिर उसमें कोई ना कोई आता है वो, और उसमें थोड़ा व्यत्यय आ जाता है, लिंक भी थोड़ी हो जाता है, उसके लिए थोड़ी क्षमा करो बाबा। मैं जल्दी ही करना चाहूंगी, आज थोड़ा लेट उठी थोड़ा। और परमात्मा आप कौन से किसके रूप में आ जाते हो मुझे, मतलब आप किसी भी रूप में आते हो और दर्शन देते हो। परमात्मा आज मुझे आना था आपके दर पे, लेकिन फ्लाइटों का भाव भी आसमान छू रहा है और ट्रेनों कोहरे की वजह से बहुत ट्रेनें रद्द है और फ्लाइट में भी ऐसा है कोहरे की वजह से। परमात्मा कल भी मैंने अरदास करते बोला था, बाबा मैं सोच रही हूँ लेकिन मर्जी तो आपकी होगी, जब आपकी मर्जी होगी तभी आना होगा, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। आपकी मर्जी बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। और मैंने यही अरदास की थी, बाबा जब हो जाएगा तो आपकी मर्जी है, नहीं हुआ तो आपकी मर्जी नहीं है। प्रभु सुनिया है तेरी रजत बिना कुछ भी होंदा, पर रब्बा ये जो मेरी ना हुआ ये भी तेरी मर्जी सी। गुरुजी महाराज, आपकी मर्जी बिना कुछ नहीं होना है। परमात्मा आपका ये संदेश अति महत्व का है। संगत जी हम सब लोगों के लिए है, हम सब के लिए है। और परमात्मा ने जो कहा है, प्रभु हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हुए, हम तो एक पामर जीव है, लेकिन आपने हमें हाथ थाम के संगत बना के हमारे जीवन जो साकार किया है, हमारे जीवन को जो नई राह दी है, हमारे जीवन में हमें क्या करना है वो दिशा बता दी है। हम जो कर रहे हो वहां कुछ न मिलना है, आपको अगर पाना है तो ये करना है। ऐसे ही मार्गदर्शन करने के लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है परमात्मा। सबको पता है कि हमें एक दिन जाना है, फिर भी ये संसार में रह के इंसान मनुष्य, उसमें मैं भी आ गई, हम सब मेरा मेरा करते हैं, इसके लिए कमाने के लिए रात दिन दौड़ भाग करते हैं, सब कुछ करते हैं और सब जमा करके यहाँ धरा का धरा रहने वाला है, ये भी पता है। फिर भी लालच मनुष्य की नहीं जाती है। परमात्मा हम आपके चरणों में, आपने जब हमारा हाथ थाम के संगत बनाई, प्यारी बेटी बनाई हमें, तो बाबा
इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और मेरे जीवन का बहुत अनमोल दिन है बाबा, बहुत और अनमोल खजाना भी दिया आपने। जीवन में जो जो चीजें आपने दी है, अनगिनत दी है, वो सबका आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीजों के लिए भी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांसों का शुक्राना। मेरे मन मंदिर में विराजमान मेरे दाता, परम कृपाणु परमात्मा, साक्षात महाशिव जी, प्यारे गुरु पिता, आपके चरणों की दासी बनूं, आपके चरणों की रज भी मेरे सर पे लगाने मिल गई, रज भी बन जाऊं तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परमात्मा ने बोला है, प्यारे गुरुपा ने कहा है, मुझे बहुत बहुत हार्ट टच हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। और परमात्मा पल पल हमारी आंखें खोल रहे हैं। हम जो कहते ये हुआ वो हुआ, परमात्मा ये कर दो वो कर दो, मेरा ये बिगड़ गया वो बिगड़ गया, परमात्मा तो बैठे ही है हमें देने के लिए, उनको सब पता है। और सिर्फ परमात्मा को दिल से, विश्वास से, प्यार से स्मरण करो, प्रभु सब कुछ कर देंगे, सब कुछ करते हैं और करेंगे, ये पक्का विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। मैं भी ऐसा बहुत होता था, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा के सानिध्य में बैठ के, जैसे जैसे मार्गदर्शन, जैसे जैसे सत्संग, ओल्ड सत्संग, इसके जरिए जो जो भी सुनने मिलता है, उससे और भी कुछ आगे हमें करना है, और भी हम बहुत पीछे, बहुत कुछ हमें सीखना है, बहुत कुछ करना है। हमारा जीवन साकार करने के लिए तो पल पल हमें कुछ कुछ करना है, ये परमात्मा सिखा रहे हैं। और हमें उसका अनुकरण करके हमारे जीवन में उतार के लास्ट में जो जहाँ जाना है, वहां बोले खाली हाथ आए खाली हाथ, तो खाली हाथ कल एक संगत आंटी का मैंने सुना था, खाली हाथ नहीं जाना है, वहां कुछ लेके जाना है, आपके कर्म और आपका अच्छा काम और जिंदगी में किए हुए प्रभु स्मरण के पाठ, जिंदगी में प्रभु स्मरण के लिए जो निकाला हुआ वक्त, ये सब लेके जाना है हमें। आए तो खाली हाथ थे, लेकिन जाने टाइम हमें ये लेके जाना है। परमात्मा ये सद्बुद्धि दो और हमें अच्छे काम करने की शक्ति जो आपने दी है, और अच्छे काम ही करवाओ, ऐसी अरदास है मेरी आपके चरणों में दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संसार में आके बहुत कुछ कर लिया, सबके लिए कर लिया, लेकिन ये सब मिथ्या है, कोई किसी का नहीं है। जो परमात्मा वो ही हमारा है, और हमें जिस किरदार के लिए भेजा तो किरदार अच्छी तरह से निभा के, और निभाते निभाते जो समय मिलता है उसमें सत्कर्म करके परमात्मा के चरणों में ही जाना है। तो क्यों ना हम परमात्मा का मार्गदर्शन बताए हुए राह पे चले। संगत जी, मैं जो ये अभी पढ़ूंगी वो गुरु जी ने ही बोला है। गुरु जी कहते, मेरे पुत्र, धोबी को कपड़े से कोई दुश्मनी नहीं होती, वह कपड़ों को पत्थर पर पटकता है, डंडों से पीटता है, गर्म पानी में भी डुबाता है, साफ करने के बाद उसे सूखने के लिए कड़ी धूप में टांग देता है, फिर उसकी सिलवटें मिटाने के लिए प्रेस भी चलाता है, और फिर उसके मालिक को सौंप देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सदगुरु जब संगत को शरण में लेते हैं, शरण देते हैं, तो उसे सिमरन, सत्संग, सेवा बख्श देते हैं। संगत को थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन उसकी आत्मा को फिर से शुद्ध करके उसे उसके निज धाम ले जाना होता है। इसलिए थोड़ी सी परेशानी से मत डरो संगत जी, कि गुरु जी का संदेश है, ये गुरु जी का मार्गदर्शन है। बाबा बहुत 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 धन्यवाद आपका, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत अच्छा लगा। और इसमें से भी जो भी जैसे जैसे हमारे में और भी कुछ बहुत कमियां हैं, और भी कुछ कमियां हैं, धीरे धीरे वो भी हम दूर कर देंगे। परमात्मा ऐसे मार्गदर्शन के लिए, ऐसी आंखें खोलने के लिए
बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे दाता, दिल की गहराइयों से शुक्राना। बाबा, कपड़े की तरह जो मैला कपड़ा धोबी आपने जो दिया उदाहरण उसका, वैसे लास्ट में उतना सब कुछ करने के बाद वो कपड़ा साफ होता है, मालिक को सौंप देते। ऐसे ही सदगुरु महाराज आप हमारे मन के मैल दूर करवाते हो, हमें क्या करना है उसके लिए हमारी आंखें खोलते हो, हमें मार्गदर्शन करते हो। बाबा, आपकी मेहर का, आपकी असीम कृपा का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जिस राह पे हमें जाना है उस राह के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो उंगली पकड़ के सिखाने के लिए परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, आपके चरणों में बैठ के आपकी सिमरन, सत्संग, शुक्राना और मंत्र जाप पाठ करना, आपकी भक्ति करना, इसका दान दे देना बाबा। और हम वही करना चाहते हैं, मैं तो वही करना चाहती हूँ। उसमें भी संसार में बैठे हैं तो बहुत कुछ होता है, किसका सुनना पड़ता है, किसकी निंदा भी हो जाती है बाबा, लेकिन बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। और मैं अहम और निंदा तो पहले ही दूर करना है बाबा। उसके लिए कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। बस आपने उंगली थामी है तो वो भी सब हो जाएगा, ये पक्का भरोसा है। जब मन में ठान लिया कि मुझे नहीं करना तो वो हो जाएगा बाबा। और आप ये सब, हमारे बिना तो परमात्मा महाशिव जी हो, लेकिन हम आपके बिना कुछ नहीं है। और इस जीवन की ये घड़ी में, इस समय में आपने हाथ थाम के उंगली पकड़ के हमें ये समझा रहे हो, ये मार्गदर्शन कर रहे हो, परमात्मा साक्षात खुद गुरु पिता के रूप में कर रहे हैं। तो ऐसा नसीब हमें कहाँ से मिलेगा परमात्मा, और हमें मिला है आपके सानिध्य में, आपके चरणों में, तो उसको हम साकार करना जरूर जरूर जरूर, उसकी कोशिश जारी रहेगी परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। सबका भला करो, सबका कल्याण करो, सबको आशीर्वाद दो, सबके घर में हरियाली खुशहाली, सब अच्छा रहे। मैं कभी किसी का बुरा न करूं, निंदा चुगली न करूं, अहंकार न करूं। इसमें से थोड़ा बहुत हो ही जाता है बाबा, अभी धीरे 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 वो पूरा खत्म हो जाएगा बाबा, ये मैं आपको कहती हूँ। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमारी राह कौन सी है, आखिर में हमें कहाँ पहुंचना है। तो बाबा, आपने उंगली पकड़ी है तो हमें आप बोले वैसा करना है। और आपने बोला थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन उसकी आत्मा को फिर से शुद्ध करके उसे निज धाम ले जाना होता है। तो परमात्मा, ये निज धाम लेने से पहले हमें शुद्ध कर दो बाबा। और आप तो आशीर्वाद देते हो, आप करने को जो दिशा बताते हो, जो करने को कहते हो, वो करना हमारा काम है। आपका आदेश का पालन करना हमारा काम है, और उसमें भी हमारा ही हित है, हमारा ही कल्याण है। आप तो परमात्मा हो, हम तो कीड़े मकोड़े दलदल में पड़े हुए, उसमें से आपने बाहर निकाला है और ये अवसर दिया है जीवन में कि अभी भी आंखें खोलो, सुधरो, अभी भी तुम अपने जीवन का कल्याण करो। तुम्हारे जीवन को साकार करने के लिए जो परमात्मा ने तुम्हें अवसर दिया है उसको आप अपना लो अपने में, और इस राह पे चलो। तो परमात्मा, ये सब करवाने के लिए हम कितना भी शुक्राना करेंगे कम है। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे दाता, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।